ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह आपको 20 दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी और बाकी ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत देखने मिल रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी करीब 84 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी जो है वो थोड़ी और बढ़ी भी है। जब शुरुआत हमने की थी तब करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 17,900 के ऊपर सिंगापुर निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस के मार्केट्स वहाँ से भी काफ़ी अच्छे संकेत हैं। नो डाउट वहाँ पे मिला जुला कारोबार देखने मिला, लेकिन निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी जो है वो डाउ जोन्स में देखने मिली। इसके अलावा नाज़डैक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी ½ % से ज़्यादा की तेज़ी थी और रसल 2000 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी बेहतर तेज़ी देखने मिली है। तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। सिंगापुर निफ्टी तेज़ी की तरफ संकेत दे रहा है। आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 17,900 के ऊपर निकलने के पूरे संकेत है, यानी कि तेज़ी का मूड जो है आज भी बाजार का। इसके लिए जितने भी स्टॉक्स मेरे टीम में हैं वो तो खरीदारी के हैं। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल खरीदारी करने के ऊपर फोकस है। छोटे मझोले स्टॉक्स आपको रोज बता रहा हूँ, वहाँ पर तेजी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। कल भी टेक्नो पे कैश के स्टॉक पर जो बताया था वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही दिन है जहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स में भरपूर तेजी आएगी। तो आप सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। तो कैश में खरीदारी करना है फोर्टिस हेल्थ केयर में। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 300 के आसपास के लेवल के लिए। 284 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल पिछले कुछ दिन में हमने देखा है कि जितने भी हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन फोर्टिस में अभी तक उस तरह की तेज़ी बनी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि डायग्नोस्टिक काउंटर जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी थी और फोर्टिस के पास भी SRL डायग्नोस्टिक है। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर जो है लेफ्ट आउट था। तो आज शायद इस काउंटर में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 300 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 284 का स्टॉप लॉस रखना है। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैं पसंद कर रहा हूं वो है पूरी तरीके से टेक्निकल बेसिस पर। स्टॉक का नाम है हुतामाकी इंडिया। पहले हुतामाकी PPL के नाम से जाना जाता था। हुतामाकी इंडिया में आपको करनी है खरीदारी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट बहुत खास है और इनफैक्ट अगर आप अभी चार्ट इसका खोल पाएँ तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि एक बार चार्ट जरूर देख लीजिए। इसका चार्ट देखेंगे हुतामाकी इंडिया का, बिल्कुल यही स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट्स पर एक खास स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका जिक्र हम काफ़ी बार करते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसे प्ले करना जो है ना बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। डेली और वीकली चार्ट पर अगर अच्छी पिक्चर देखनी है तो वीकली चार्ट देखिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पिक्चर देखनी है तो डेली चार्ट पर स्विच करके देखें। आपको एक गिरावट नजर आएगी, फिर उसके बाद एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है और इस फॉर्मेशन के ऊपर कल के सत्र में जो तेजी आई है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 7 दिन का चार्ट है, लंबी अवधि का चार्ट, एक बार साल भर का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है वो नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। 214 रुपए की क्लोजिंग है। 221 रुपए के लक्ष्य के लिए करी खरीदारी और केवल 2-3 रुपए अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है रिस्क कैलकुलेट कर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन पैटर्न बहुत बढ़िया है, अच्छी तेजी है और डबल बॉटम इंडिकेट करता है कि गिरावट का दौर खत्म हो गया, निश्चित तौर पर बेस बन गया है और अब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो तेजी आएगी। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की और इनफैक्ट आज जितने इजी आइडियाज कैश के स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना आज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहाँ पर ब्रेकआउट है, कहाँ पर बेट करें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक स्टॉक है जिसमें बड़ा करेक्शन आ गया था लेकिन फिर कुछ उम्मीदें जगी, उसके बाद तेजी आ गई। स्टॉक का नाम है PVR। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए ब्रह्मास्त्र जो मूवी आज रिलीज होने वाली है इसको लेकर काफ़ी सारी जो है क्लेम किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत बम्पर बुकिंग देखने को मिल रही है, एडवांस बुकिंग काफ़ी बढ़िया है, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और कुछ ये कह रहे हैं कि हम चेक करके देख रहे हैं तो सारा थिएटर खाली देखने को मिल रहा है। तो अब असल पिक्चर क्या है ये पता नहीं, लेकिन उम्मीदें ज़रूर हैं और उम्मीदों में थोड़ा भी खरा उतर गया तो PVR के स्टॉक्स में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। 1-2 दिन शुरुआत में भी ब्रह्मास्त्र ने ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया तो स्टॉक में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार, क्योंकि रिस्क है और सीधे मूवी की तरफ से जुड़ा हुआ है, अगर मूवी चलेगी तो स्टॉक चलेगा, मूवी नहीं चल पाई तो हो गया, तो स्टॉक में भी पिटाई देखने को मिल सकती है। 1888 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1920 रुपए तक के लक्ष्य जो है PVR में नजर आएंगे। ओके, फ्यूचर में मेरे तरफ से जो खरीदारी का कॉल है वो है हिंडाल्को में। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 435 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 419 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो हिंडाल्को में गिरावट आई थी, लेकिन मेटल काउंटर्स में जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि नाल्को में तेज़ी बनेगी, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक तेज़ी देखने मिल सकती है मेटल काउंटर्स में। यूएस मेटल इंडेक्स जो है उसमें भी कल ओवरनाइट 4% के आसपास के गेंस देखने मिले। सिर्फ यही नहीं, कुछ हद तक एल्यूमिनियम का दाम जो है वो आप संभलते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिसके चलते आज आपको फिर से एक बार मेटल काउंटर्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। हिंडाल्को में खरीदारी कीजिएगा 435 के लेवल के लिए।
अगला काउंटर है ऑप्शंस का, और ऑप्शंस में हिंदुस्तान कॉपर का 170.5 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के चलना है। 10 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। ओवरनाइट कॉपर के फ्यूचर जो है उनमें तेज़ी देखने मिली है। दरअसल खबर यह है कि BHP ग्रुप की एक माइन है चिली में, यहाँ पे वर्कर्स जो है उन्होंने स्ट्राइक की है कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स के चलते, और दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है। इसके चलते कॉपर के जो फ्यूचर है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। इसका असर जो है वो शायद आपको हिंदुस्तान कॉपर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 170.5 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है। 10 रुपये के आसपास के लेवल के लिए 5 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो ऑप्शंस के माध्यम से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, जहां पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, वो है ग्रासिम। देखिए इसके पीछे दो तर्क हैं। सबसे पहला कि सीमेंट स्टॉक्स में गजब की तेजी दिखी जा रही है। श्री सीमेंट जैसा हाथी 2 दिन में काफ़ी बड़ा मूव दे देता है और सभी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी है। छोटे हों बड़े स्टॉक्स हों, सब में सीमेंट में काफ़ी बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और खास बात है कि वोडाफोन आइडिया में भी देखें तो पिछले 3 दिनों से बहुत ही स्मार्ट मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और स्टॉक ने देखिए 10 का आंकड़ा भी छुआ था। अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है इसके चलते, और इसका सीधा असर आप देखें तो ग्रासिम पर भी देखने को मिलेगा। टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है, इसके लिए खरीदारी करने के लिए कन्विक्शन भी आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है क्योंकि स्टॉक काफ़ी रनअप दे चुका है। निचले स्तरों से देखें तो बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। इसके लिए ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करें तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना और ज़्यादा ओवर जो है एक्साइटमेंट में आपको टारगेट भी ज़्यादा नहीं देखने हैं। 45 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। आप 10 रुपये ऊंचे जो है टारगेट्स को क्लेम करके चल सकते हैं। 55 रुपये का लक्ष्य होगा और 40 रुपये का जो है आपको लगाना है, केवल 5 रुपये नीचे स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी ग्रासिम में अगर आएगी तो कॉल ऑप्शन 1780 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर भी आपको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपेक, और टेक्नोपेक के आधार पर देखिए एक खास ब्रेकआउट होता है जिसकी चर्चा मैं इस शो के दौरान काफ़ी बार करता हूँ। वो होता है IPO डे हाइस, यानी अगर IPO लिस्टिंग के ऊपर या IPO की जिस दिन भाव आया था उसके ऊपर का ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है तो बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। ढेर सारे स्टॉक्स के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपको मैंने वेदांत फैशंस थोड़े दिन पहले बताया था, सिमिलर तर्क दिया था। देखिए स्टॉक में कितनी बढ़िया तेजी आ गई है। आपको NHPC के बारे में बताया कि 11-12 साल हो गए 36 रुपये का भाव नहीं आया, लेकिन जिस दिन 36 टूटा सीधे 40 से ऊपर स्टॉक गया। अब ऐसा ही केस जो है गो फैशंस में आपको देखने को मिल रहा है। अपने लिस्टिंग डे हाई से केवल 7% दूर है। अभी जैसे ही 7% का फासला जो है पूरा हो जाएगा तब आप देखेंगे कि जो IPO का पूरा बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इसका ब्रेकआउट आएगा और फिर बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1310 रुपये का फिलहाल ट्रेडिंग लक्ष्य है और 1230 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए टेक्निकल पिक जो मुझे पसंद है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 510 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 480 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के पोजीशन लेंगे तो शायद आपको यहाँ पे 600 के आसपास के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी हरी कैंडल देखने मिल रही है। और अगर कैंडल स्टिक पे कोई पैटर्न का अगर आप जिक्र करें, अगर इनफैक्ट मैं जिक्र करना चाहूँ तो एक पैटर्न होता है 3 वाइट सोल्जर्स करके, जिसमें आपको लगातार 3 दिन जो है वो हरी कैंडल देखने मिलती है और हर पहली जो नेक्स्ट हरी कैंडल है वो पिछले हरी कैंडल के ऊपर होती है। पिछले 2 दिनों से इसी तरह का पैटर्न देखने मिला है। आज वो तीसरा पैटर्न भी आपको बनते हुए नजर आ सकता है। जिस तरह का मोमेंटम इस काउंटर पे देखने मिल रहा है, खरीदारी करके चलेगा। और अगर ये तीसरी कैंडल भी बन जाती है तो एक लंबा अपमूव जो है आपको ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जो है वो साफ साफ जुबिलेंट इंग्रेविया पे देखने मिल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करना है 510 के लेवल के लिए। 480 का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखेगा। चार्ज पे काउंटर जो है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है। अगली कैटेगरी है फंडा कैटेगरी, और फंडामेंटल स्टॉक जो है वो हम आपको बताएंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, वरुण से जानते हैं। ओके, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 2570 के लक्ष्य के लिए। 2430 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। 10 वाले काउंटर जो है वैसे तो फंडामेंटली अच्छा है, बिजनेस जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा है और लगातार जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम हो रहा है उसका फ़ायदा भी जो है कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चार्टिकली काउंटर काफ़ी अच्छा लगता है। लगातार हाइज जो है उसके तरफ एक काउंटर मूव कर रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा करीब 1900 के आसपास के लेवल थे जब मैंने पहले बार आपको इसको एज अ टेक्निकल पिक दिया था, और वहाँ से देखिए अब करीब 2500 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से भी स्टॉक में आपको तेज़ी देखने मिलेगी। फिलहाल 2570 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2430 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है सुब्रोस, यानी वही स्टॉक है जो कल मैंने आपको बताया था। कैटेगरी भी वही है, ड्यूरेशन भी वही है और टारगेट भी वही है। वो उसी स्टॉक पे में आपको खरीदारी करनी है। 386 की कल की क्लोजिंग है, लेकिन खास बात यह है कि कल का अगर आप डे हाई देखें
तो सुब्रोस का 376 इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी और कल इसने 398 रुपए का हाई ऑलरेडी टच कर लिया है, यानी 400 रुपए के बजिंग जोन के आसपास आ रहा है। कंपनी के कारोबार के आपको बारे में बता देता हूं कि एसी बनाती है, ऑटोमोटिव एसी और साथ में जो रेलवे में भी एसी होते हैं वो भी सुब्रोस ही बनाती है। तो 3 महीने का समय दीजिए, 425 के पार जाएगा सुब्रोस, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट पिक में खरीदना है आपको सांघवी मूवर्स। ये भी स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ मात्र मेरी लिस्ट में शामिल रहता है हर बार। मेरा कन्विक्शन इस चार्ट पर पूरी तरीके से बना हुआ है। एक और तर्क ये भी है कि 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बताया था, उसमें एक ही दिन 10% की तेजी आ गई थी और कल इसने ऑल टाइम हाई के लेवल को भी तोड़ दिया है। अच्छी खासी मूव और बढ़िया क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। तो क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स बनाते हैं, तो कारोबार सेम है, तो बस यहाँ पर भी आएगा देर सवेर, लेकिन तेजी जरूर आएगी। 12 महीने का समय दीजिए, 265 के आसपास सांघवी मूवर्स आपको फिलहाल मिल रहा है। स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, 330 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें निवेश करेंगे। चलिए, मेरी तरफ से निवेश का कॉल है महिंद्रा हॉलीडेज में। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी होटल काउंटर जो है उनमें अच्छा खासा कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो होटल रिलेटेड स्टॉक जो है उनमें अच्छी खासी तेजी भी हो रही है। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, पेरेंटेज जो है वो कंपनी का काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी के पास कैपेसिटी सबसे अच्छी है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक उन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है जिनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, और ये कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए 3 से 4 साल के आसपास का वक्त लग जाता है। और रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि सप्लाई के मुकाबले डिमांड में आपको ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिलेगी, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं। इसके लिए भी इस काउंटर को आप अपने रडार पर रखिएगा। अगले 3 से 4 महीनों में 350 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, जिस तरह से मोमेंटम देखने मिल रहा है, और अगर आगे बढ़ा तो शायद आपको और भी बड़े लेवल्स इसमें देखने मिलेंगे। अगला काउंटर खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे संवर्धन मदरसन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 128 के लेवल के लिए 120 का स्टॉप लॉस रखेगा। DICV के साथ इन्होंने जो करार किया है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली ऑपरेशंस का अधिग्रहण जो इन्होंने किया है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो इस खबर के चलते संवर्धन मदरसन में कीजिएगा खरीदारी। खबरों के हिसाब से मुझे पसंद है PNC इंफ्रा। NHAI से इन्हें 1458 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसके चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलेंगे यहाँ पर 295 रुपए के लक्ष्य और 282 रुपए का, 287 क्लोजिंग है, 82 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो कर लिए डिस्कस। बची हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है जिसमें JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, एक बॉक्स थियरी होती है, किसी दिन विस्तार से समझाऊंगा। एक बॉक्स थियरी में ब्रेकआउट आया और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 1930 रुपए के लक्ष्य लिए 1866 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में ICICI सिक्योरिटीज। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद ब्रोकिंग स्टॉक्स में एक बस देखने को मिल रहा है। कल काफी बढ़िया तेजी थी, आज मुझे लग रहा है कि अपवर्ड मूव जो है एक्सटेंड होगा। तो 537 रुपए का लक्ष्य है, 507 रुपए का लगाइए आप स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आज, ऑन मोबाइल ग्लोबल। यहाँ पर देखिए, चार्ट पर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कल खरीदारी आई और मुझे लग रहा है कि किसी स्ट्रॉन्ग हैंड ने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। तो 136 रुपए का लक्ष्य, 129 रुपए का लगाइए आप स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरी तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। कल के गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। कल तो जो लॉक डील्स हुई उसके चलते गिरावट हुई, लेकिन याद रखिएगा कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट हो रही है उसका फायदा इस कंपनी को भी मिलता है। यहाँ खरीदारी करना है 2020 के लेवल के लिए 1910 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला है BEL, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 340 के लेवल के लिए 326 का स्टॉप लॉस रखना है। मोमेंटम में था स्टॉक, बीच में मार्केट में जब गिरावट आई तो मोमेंटम थोड़ा लूज किया स्टॉक ने। मुझे लगता है फिर से ये मोमेंटम जो है इस काउंटर में आ सकता है। और आखिरी में टेक्स माइक्रो रेल, हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि किस तरह से व्हील्स के लिए, रेलवे की व्हील्स के लिए बड़े टेंडर आ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 54 के लेवल के लिए आज खरीदारी करना है। 50.6 का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में हुतामा की इंडिया, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, 221 रुपए का लक्ष्य होगा। और ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले खरीदिए PVR का फ्यूचर, 1920 रुपए का लक्ष्य है। सीमेंट स्टॉक्स में आ रही है तेजी, वोडाफोन आइडिया भी दिखा रहा है रिवर्सल, तो खरीदेंगे ग्रासिम 1780 रुपए की कॉल ऑप्शन। और टेक्निकली गो फैशंस मुझे पसंद आ रहा है, अपनी लिस्टिंग डे हाई से सिर्फ 7% दूर है, बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। फंडा पिक है ऑटोमोटिव AC बनाने वाली कंपनी सुब्रोस, और निवेश के लिहाज से खरीदना है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट
इक्विपमेंट की कंपनी सांघवी मूवर्स 330 रुपए का लक्ष्य है। खबरों का असर देखने को मिलेगा पीएनसी इंफ्रा में। जेबी केमिकल्स है बॉक्स ब्रेकआउट 1930 का लक्ष्य है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 530 के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी और ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी आएगी तेजी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीदिए सांघवी मूवर्स। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्टॉक्स में काफी बड़ी तेजी आ रही है, खरीदारी करेंगे निवेश के लिहाज से। कैश में खरीदारी करना है फोर्टिस हेल्थ केयर में 300 के आसपास के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में हिंडाल्को में आप खरीदारी कीजिएगा, 435 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ऑप्शंस में हिंदुस्तान कॉपर का 170.5 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली जुबिलेंट इंग्रेविया अच्छा लगता है, 510 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलना है। फंडामेंटली एस्ट्रल लिमिटेड अच्छा लगता है। निवेश करना है महिंद्रा हॉलीडेज में, करीब 350 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। खबरें संवर्धन मदरसन में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में इंटरग्लोब एविएशन, BEL और टेक्स मैकोरिल में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि ओवरनाइट कॉपर के जो दाम है उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली है। इसका असर आपको हिंदुस्तान कॉपर पे देखने मिलेगा। 170.5 यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है 10 रुपये के आसपास के लेवल के लिए। 5 रुपये का आप रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हो चुकी है पूरी। स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, लेकिन मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा।